नमस्कार दोस्तों, एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 विज्ञान का पेपर जो आपका होने वाला 23 दिसंबर को। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 60 अंकों का, समय होने वाला 2 घंटे 30 मिनट का। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया बहुविकल्प प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के आपके सही विकल्प दिए जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल दिया, पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमने का कारण आपको बताना है, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको सी वाला रेफ्रिजरेटर का ताप कम होना इज राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा देख लीजिएगा, रमेश का खेत असमतल है और जल की कमी वाले क्षेत्र में स्थित है। रमेश चाहता है कि पानी का अपव्यय भी ना हो तथा फसल के प्रत्येक पौधे को पर्याप्त जल भी उपलब्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में आप रमेश को निम्न में से किस सिंचाई की विधि का उपयोग करने की सलाह देंगे? तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला छिड़काव तंत्र, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा देख लेगा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पक्की सड़कों के निर्माण हेतु तो प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको लिखना होगा सी वाला बिटुमेन, ठीक है। उसके बाद आपका 4 वाला दिया, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुजन्य नहीं है? तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला शहर रोग, ठीक है। उसके बाद आपका 5 वाला दिया, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें आपको यहाँ पर बी वाला कायिक परिवर्धन इज राइट आंसर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लेगा। यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया, 6 से लेकर 10 तक के आपके खालतन पूछे। हमारा छठा यहाँ पर खालतन देख लेगा, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालतन कहलाती है। तो छठे में आपको लिखना है जुताई, क्या लिखना है? जुताई इसमें आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका 7वां देगा, एल्कोहल का उत्पादन खालतन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर 7वें में आपको लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? इष्ट आपको इसमें लिखना होगा। इसके साथ आपका 8वां देगा, दहन के लिए खालतन गैस आवश्यक है। तो यहाँ पर 8वें में आपको ऑक्सीजन लिखना है, क्या लिखना है? ऑक्सीजन आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसके साथ आपका 9वां दिया है, संक्रापन्य स्पीसीज का रिकॉर्ड खालतन पुस्तक में रखा जाता है। तो 9वें का आंसर लगा लीजिएगा। 9वें में आपको लिखना होगा रेड डाटा बुक, आपको 9वें यहाँ पर खालतन का आंसर लगाना है। इसके साथ आपका 10वां देख लिया, हाइड्रा में जनन खालतन विधि में होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? 10वीं में आपको लिखना होगा यहाँ पर अलैंगिक जनन आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा दिया है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक के आपके क्वेश्चन पूछे और प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। जैसे कि आपका 11 क्वेश्चन दिया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी के आपको नाम लिखना होगा। 12 क्वेश्चन आपका दिया, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? और 13 क्वेश्चन आपका दिया, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों? इसके साथ आपका 14 क्वेश्चन दिया, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का स्राव उत्पादन प्राप्त मात्रा में नहीं कर पाएगा? तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 14 में इंसुलिन, क्या लिखना है? इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है इंसुलिन। और 15 क्वेश्चन आपका दिया, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? इसके साथ आपका 16वां दिया है, प्रांचुचीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक की थी, आपको बताना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको यहाँ पर 16 तक के आंसर सबसे पहले बता देता हूँ, जिससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर आप 16 तक के आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा था यहाँ पर 1 से लेकर आपके 5 तक के यहाँ पर सही विकल्प पूछे जाने वाले थे, ठीक है। तो पहले में आपको लिखना होगा सी वाला रेफ्रिजरेटर का ताप कम होना, और दूसरे में आपको सी वाला लिखना छिड़काव तंत्र। उसके साथ ही तीसरे में आपको लिखना होगा बिटुमेन, और चौथे में आपको डी वाला क्षय रोग लगाना है, और 5 वाले क्वेश्चन में आपको बी वाला कायिक परिवर्तन लगाना है। इसके साथ ही आपका छठे में मतलब छठे खालतन में आपको
जुताई लगाना है। और 7वें खालतर में आपको स्टील लिखना है। इसके साथ ही आपका 8वें खालतर में आपको ऑक्सीजन लिखना है। 9वें में आपको रेड डाटा बुक लिखना है। 10वें में आपको अलैंगिक जनन आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर 10 से लेकर 16 तक के आंसर भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 11वीं के बाद थोड़ा नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद ये हमारा हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। 12वीं के बाद थोड़ा हम आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 13वें के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से देख लीजिएगा। 14वें के बाद ये हो जाएगा हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर। 15वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर 17 से लेकर आपके 26 तक के क्वेश्चन पर। उसके बाद हम आपको उत्तर भी बता देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 17 से लेकर आपके 22 तक के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि हमारा 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की आपको विशेषता बताना है। 18 क्वेश्चन आपका दिया। उर्वरक और खाद में आपको अंतर लिखना है। और 19 क्वेश्चन आपका दिया। संचरणीय रोग किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको लिखना होगा। 20वां क्वेश्चन आपका दिया। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसके साथ आपका 21 क्वेश्चन दिया। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में आपको अंतर बताना है। इसके साथ आपको 22 क्वेश्चन दिया। डेविड एक बार अपने पिताजी के साथ एक क्लिनिक पर गए, मतलब क्लिनिक होता है जहाँ पर इलाज यहाँ पर दवाएं मिलती है ना, वहाँ पर। ठीक है, और उसने कहा वह देखा कि एक लड़के का गला बहुत फूला था। ठीक है, और उभरा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस बीमारी से ग्रसित है और इसका कारण क्या है। दोस्तों मैं आपको इसका 22वें का आंसर अच्छे से बता देता हूँ। तो जो हमारे गले में जो हमारा गला फूल जाता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, गेंगा रोग के कारण। गेंगा रोग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से, मतलब नमक की कमी से यहाँ पर गेंगा रोग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा गेंगा रोग और किसकी कमी से हो रहा है, यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, आयोडीन मतलब होता है यहाँ पर नमक होता है। ठीक है, जो आपके घरों में पाया जाता है। ठीक है, खाने का नमक। ठीक है, इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके दिए 23 से लेकर 26 तक के। 23 क्वेश्चन आपके दिए। अध्ययन के लिए वायु आवश्यक है, इसे प्रदर्शित करने के लिए किसी क्रियाकलाप का आपको वर्णन करना होगा। ठीक है, इसके साथ आपका 24 क्वेश्चन दिया। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके आपको उपयोग में लाने चाहिए। और 25 क्वेश्चन आपका दिया जिसमें आपको हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन, इनका चित्र आपको बनाकर लिखना होगा परीक्षा में। 26 क्वेश्चन आपका दिया प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर 17 से लेकर आपको 26 तक के आपको उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। यहाँ से लेकर हमारा नीचे तक पूरा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 17वें के बाद ये हमारा हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। आपको 18वें क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे, डोंट वरी। और ये हमारा हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके साथ ही हमारा हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से देख लीजिएगा। 20वें के बाद आगे वाला हो जाएगा हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर और 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। ठीक है, 22वें के बाद यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा जूम करेंगे हम, जूम करने के बाद अच्छे से देख लीजिएगा आप। ये हमारा हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर। 23वें के बाद नीचे हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद नीचे वाला आपका हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें उर्वरक और खाद में आपको प्रमुख अंतर लिखना है। और इसके साथ ही देख लीजिएगा जो आपका 25 क्वेश्चन था जिसमें हाइड्रा में मुकुलन का चित्र आपको बनाना है। ठीक है, परीक्षा में। और ये हमारा हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो पूरा आपको उत्तर हमने बता दिया, बस आप इस पेपर को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।